ठीक है, विल स्टार्ट विद द वीसी। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो वीसी हमने रखा है दैट इज ऑन टाइम मैनेजमेंट। आज 22 सितंबर हमने 5 को स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट गिव और टेक 17-18 डेज हैव पास्ड, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए। सो लॉट ऑफ इश्यूज हैव बीन कमिंग अप विद टाइम मैनेजमेंट कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट माय पॉइंटर्स फॉर यू, आई विल जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, कैन यू मैनेज योर टाइम? क्या टाइम मैनेजमेंट इज इट अ मिसनोमर एंड व्हाई? कौन बताएगा इसको? आई जस्ट कम अप विद आइडियाज, कैन यू मैनेज योर टाइम? क्या चीज है जिसको आप मैनेज कर सकते हो इन योर लाइफ? यस अरुणिमा, गो अहेड। So first of all, this is a misnomer because we cannot manage our time. We can manage ourselves. So basically, एग्जैक्टली, time गुड। तो अपने तरीके से चलता ही रहेगा. We have to manage ourselves. हम्म, एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम। टाइम दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन 24 आवर्स फॉर ईच डे। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज मैनेजिंग योरसेल्फ। इवन अंजनी आंसर्ड इट राइट दैट यू कैन ओनली मैनेज योरसेल्फ। सबके पास सेम टाइम है, सेम रिसोर्सेज हैं, सेम बुक्स हैं, सेम एग्जाम्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर एम्बिशंस हैं, बट वेयर द डिफरेंस कम्स इज कि हाउ यू मैनेज योरसेल्फ। अभी लास्ट ईयर जो हमने इनिशिएटिव लिया था, सम पीपल वर देयर हु हैव स्टेड कंसिस्टेंट थ्रू आउट, जो शुरुआत से जुड़े रहे, जिन्होंने रेगुलर आंसर राइटिंग की है, रेगुलर रीडिंग करते रहे, रेगुलर फीडबैक देते रहे, एंड अभी भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। आई डोंट नो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट व्हाट आई कैन से इज दे हैव शोन अ बेटर प्रोग्रेस देन अदर्स। ठीक है, तो लेसन हियर इज कि आप केवल खुद को ही मैनेज कर सकते हो। टाइम सबके पास सेम है, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। इफ यू फील कि मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे टाइम कम पड़ रहा है, सर ने सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा बता दिए हैं, 3 जीएस के सब्जेक्ट, एक न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो हो ही नहीं सकता, इट इज अनडूएबल, नहीं हो पाएगा, देन इशू इज विद यू। ठीक है, एंड देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट इट, क्योंकि इनिशियली द प्रोसेस इज डिफिकल्ट, मुश्किल होता है। अगर इफ इट वाज इजी एवरीवन वुड बी डूइंग इट, सब लोग कर रहे होते यार। ठीक है, एंड यू हैव सेट अ हायर टारगेट फॉर योरसेल्फ। कई लोग ऐसे हुए रिजाइन फ्रॉम द रेगुलर जॉब्स, जो आईटी के जॉब्स छोड़ के आ रहे हैं, जो अदर एग्जाम्स छोड़ के आ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में होते हुए भी तैयारी का एम्बिशन रख रहे हैं। आदित्य है एक, कुछ ऐसे हैं जैसे शिवा है अपने ग्रुप में, उसका नाइट शिफ्ट रहता है, डेली नाइट शिफ्ट है उसका, एंड ही इज ऑल्सो एमिंग फॉर द एग्जाम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज कि योर सिचुएशन माइट बी यूनिक टू यू। ठीक है, तो गिवन दैट जो तुम्हारा सिचुएशन है उसमें हाउ वेल कैन यू अडेप्ट टू द प्रिपरेशन इज द पॉइंट। अभी अगर कोई ऐसा है हुए, आइडियल सिचुएशन क्या है? इन माय माइंड एन आइडियल सिचुएशन इज जहां पे यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, यू आर फ्री फॉर 24 आवर्स अ डे, यू आर स्टेइंग इन अ कंफर्टेबल प्लेस, आपको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, आपको केवल प्रिपरेशन पे फोकस करना है। इफ यू आर इन दिस सिचुएशन देन यू आर द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू स्टडी। आपको केवल स्टडीज का टेंशन लेना है। You don't have to work for your accommodation, you don't have to work for your food. If you are in this situation, work as hard as you can because there is practically only human upper limit to you. मतलब आप दिन के 16 आवर्स अ डे इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू। आपको कहीं जॉब नहीं करने जाना है, आपको खुद से खाना कुक नहीं करना है। तो समवन हु इज प्लेस इन दिस सिचुएशन, आप ये कोशिश करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोकस स्टडी आवर्स आप कितना निकाल सकते हो। अब इसमें अ लॉट ऑफ पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद कि सर हम लेट जगते हैं, हम लेट सोते हैं, ऑल दिस इज इमटेरियल। ये इतना मेजर इशू नहीं है। इफ यू थिंक कि यू आर अ नाइट आउल, मैं लेट रात को जग के पढ़ूंगा, शिवा कह रहा है कि इस टाइम में कर लूंगा सर, नो मोर कंप्लेंट्स, वॉट एवर, ठीक है, अच्छी बात है। तो वॉट आई एम सेइंग इज कि जो आपका स्लीप साइकिल है, जो सर्केडियन रिदम है, इट डजेंट मैटर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि आप लेट नाइट जगते हो, अर्ली मॉर्निंग उठते हो। व्हाट मैटर्स इज द नंबर ऑफ आवर्स यू कैन पुट इन अ डे। एंड इसका मैं बार बार लिमिट बता चुका हूँ। करेंटली एज ऑफ 22 September 2024, इस टाइम पे इफ यू आर एमिंग फॉर अ सिलेक्शन, इट शुड बी एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे एंड मैक्सिमम आई विल से 10 आवर्स। ठीक है, अगर आप 6 आवर्स नहीं कर पा रहे हो एक दिन में, तो जो मैंने आपको कंटेंट डेली का बताया कि 3 सब्जेक्ट्स रीडिंग प्लस न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स, इतना आप कवर नहीं कर पाओगे। एंड ये तो एसेंशियल है कर पाना, बिकॉज सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, न्यूज़पेपर्स भी हैं, मैगजीन भी आपको पढ़नी पड़ेगी।
a lot of people skimp on these basics and वो क्या बोलते हैं कि सर हम कोई लेक्चर देख लेंगे या फिर कोई कंपाइलेशन देख लेंगे, विजन आईएएस के मैगजीन के अलावा मैं कोई ये पता नहीं कौन कौन सा चलता है मार्केट में उसका पढ़ लूंगा, एंड मे बी दे विल वर्क फॉर यू, मे बी दे वोंट, इसका मुझे पता नहीं. आई टेल यू व्हाट आई नो फॉर श्योर, व्हाट हैज वर्कड फॉर मी, व्हाट हैज वर्कड फॉर अदर्स आल्सो. एंड बेस्ट जो चीज आप कर सकते हो वो ये है, जो जो आपको कंपोनेंट्स बताएं भले ही आप उसको कम देर के लिए पढ़ो. आई एम एमिंग कि यू स्टडी एवरी कंपोनेंट फॉर एटलीस्ट 1.5 to 2 hours अ डे. टोटल आपके पास फॉर ईच डे 5 कंपोनेंट्स हो रहे हैं. आप अगर उसको 2 hours नहीं दे पा रहे हो, 1.5 hours नहीं दे पा रहे हो, एटलीस्ट गिव इट 30 minutes, बट स्टडी ईच ऑफ दोज थिंग्स. यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको 3 सब्जेक्ट बोलूंगा डेली पढ़ने के लिए. पीपल विल स्टडी टू इन अ गुड मैनर कि सर हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी तो अच्छे से पढ़ लिया है. 3 months लेटर व्हेन आई आस्क देम कि हाउ मच ऑफ इकोनॉमी हैव यू फिनिश्ड, तो यही बोलते रहते हैं कि सर इकोनॉमी पेंडिंग चल रहा है, नहीं हो पाया है. एंड आई कैन गिव इट इन राइटिंग कि आप जो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आप पेंडिंग रखते जाओगे, दिस विल स्टे पेंडिंग टिल द डे ऑफ योर एग्जाम. अभी लास्ट ईयर से सौरभ है, इस बार सौरभ से पूछ लो कि लास्ट ईयर जो हम लोग शुरुआत से बातें करते आए थे, किसी का मिडिवल हिस्ट्री छूटा हुआ था, किसी का मैथ्स छूटा हुआ था, वो इवन लास्ट वीक्स में भी हम लोग वीसी रखते थे, वो छूटा ही रहा है सबका. बिकॉज प्रिपरेशन इज सो बिजी, इट इज सो हेक्टिक. हम लोग जो भी प्लानिंग करते हैं, दिस इज जस्ट फॉर गाइडलाइन, ये केवल गाइडलाइंस के लिए. यू डोंट इवन थिंक कि ये 100% एग्जीक्यूट हो पाएगा. बट इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग इट टू द लिमिट्स ऑफ 80%, 70%, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. तो ऐसा कभी दिमाग में नहीं रखना है कि बाद में टाइम मिलेगा मैं तब कर लूंगा. जो पेंडिंग रहेगा वो पेंडिंग ही चलता जाएगा. सौरभ तुम खुद बताओ एक बार, जस्ट कम ऑनलाइन एंड टेल एवरीवन कि कोई ऐसा था कि अपने ग्रुप में लास्ट ईयर जिसने ये बोला कि सर मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है? कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट नहीं था. बताना व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट इट लास्ट टाइम, जो तुम नो शुरुआत से सर, जुड़े हुए थे. सर कोई भी नहीं था. और सर पेपर 2 ठीक था, मतलब ये था कि सबका कुछ ना कुछ छूटा ही था. जैसे मेरा मैथ्स छूटा था तो मैं सोचता था कि लास्ट के 2-3 मंथ्स में कर लूंगा, लेकिन फिर वो इतना ही ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया था कि करंट भी करना है, और फिर किसी का करंट अफेयर्स छूटा था 6-6 महीने का, उसके बाद फिर रिवीजन भी करना है, तो फिर सबका ही छूट गया था. लास्ट में बहुत कुछ छूटा था. एग्जैक्टली. एंड उसका रीजन क्या है छूटने का? वॉट एवर पोर्शन यू लीव रिमेनिंग नाउ, यही उसका रीजन है. बिकॉज अभी यू हैव सम कुशन, यू हैव सम कंफर्ट, यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. इतना सारा वर्कलोड मैं नहीं दे रहा हूं, आप खुद नहीं ले रहे हो. हम आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, रिविजन्स नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यूज आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू डू राइट अवे. तो अभी जो भी स्टार्ट कर रहे हो आप, व्हाट इज एसेंशियल इज कि यू स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट. अभी से आपने अगर एसेंशियल्स पकड़ लिए हैं, बिकॉज यू विल अडाप्ट टू इट कि आप इतना पोर्शन डेली कर रहे हो. अगर आपका अभी से मोमेंटम बन जाएगा, बारिंग अ फ्यू हियर एंड देयर, तो थोड़ा सा मतलब देयर इज प्रॉब्लम विद एवरीवन. मोटिवेशन रिलेटेड होता है, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड होता है. देयर आर सम डेज व्हिच यू डोंट फील लाइक प्रिपेयरिंग, जस्ट टेक दोस डेज ऑफ. उसके अलावा फॉर द होल ईयर अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपका सिलेबस फिनिश होता जाएगा. बट अभी से छोड़ने लग जाओगे तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो वन थिंग जो काफी लोग इवन ऑन कॉल्स या मैसेज जो बोलते हैं कि सर ये तो ज्यादा लग रहा है, तो सी इट इज वेरी क्लियर टू मी एटलीस्ट कि अगर आप ये पोर्शन जो मैंने आपको बताया, अगर आप डेली कवर नहीं कर रहे हो, 3 जीएस के सब्जेक्ट, 1 करंट अफेयर्स और का मैगजीन एंड 1 न्यूज़पेपर है, अगर आप अभी से नहीं कर रहे हो, लेटर ऑन मुश्किल हो जाएंगी चीजें. ठीक है. तो पहला तो टेक अवे आपके लिए ये है कि जो मैंने आपको पोर्शंस बताएं, अगर आप उस आइडियल टाइम में जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 to 10 आवर्स के में नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप ये पोर्शन डेली कवर करो. एम लक्ष्मीकांत, इफ यू कैन नॉट स्टडी फॉर 2 hours, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए उसको खोलो, उसको पढ़ो. जब आपने पॉलिटी पढ़ लिया, नेक्स्ट सब्जेक्ट आई टोल्ड यू वाज ज्योग्राफी. अगर आपको लगता है मैं ज्योग्राफी 2 hours नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसको 30 मिनट्स के लिए पढ़ो. देन यू गो मूव ऑन टू इकोनॉमी. इकोनॉमी का आप अभी एनसीईआरटीज पढ़ रहे होगे, एनसीईआरटीज को भी एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour के लिए पढ़ लो. आपके 3 जीएस के सब्जेक्ट फिनिश हो जाते हैं. मूव ऑन टू न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर आप ऑब्वियसली स्किप नहीं करोगे, इट इज गोइंग टू टेक लॉन्गर. लास्ट वीसी में भी जो हमने बात की है, न्यूज़पेपर का लाइव रीडिंग भी किया हुआ है पहले. तो जस्ट कीप इन योर माइंड कि राइट नाउ आपका टारगेट ये होना चाहिए दैट आई फिनिश द न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस.
नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स. इफ यू वांट गाइडलाइंस कि क्या स्किप करना है, क्या रीड करना है, अभी तो देयर इज वेरी लेस कंटेंट इन द न्यूज़पेपर व्हिच इज वर्थ रीडिंग बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो 40 to 50% तो न्यूज़पेपर आप ऐसे ही स्किप कर दोगे. जो भी बच रहा है टारगेट ये रखो कि आई शुड बी एबल टू रीड इट विद इन 1.5 आवर्स. न्यूज़पेपर आपने कर लिया, जो लेटेस्ट विजन आइज का मैगजीन अवेलेबल है आप उसके बाद उसको उठाओ, उसको आप हाफ एन आवर टू 1 आवर के लिए पढ़ लो. ऑल दिस इज गोइंग टू टेक अ मैक्सिमम ऑफ व्हाट लाइक 4 to 5 आवर्स. इस लिमिट को ग्रेजुअली इंक्रीज करो एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए. तो पहला तो जो आपका डेली टारगेट है वो यही है कि आप इस सब्जेक्ट्स एटलीस्ट पढ़ लो. एंड जस्ट टेल मी राइट अवे कि कितने लोग ऐसे हैं जो इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेली बेसिस पे क्या पढ़ना है. आई जस्ट वांट टू नो कितने लोग हैं जो इन चीजों को अभी कर रहे हैं. हैंड रेस करके बता सकते हो और यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज. कितने लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं? रानिका कर रही है, गौरव कर रहा है, संकल्प, सौरभ, चंद्र प्रकाश, सूरज, विशाल, अनुज. गुड, अच्छी बात है, काफी लोग कर रहे हैं. एंड विहान, ओंकार, साहित्य, दिया, ठीक है. इफ यू आर डूइंग इट इट्स वेरी गुड. ठीक है, तो जितने लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आई गॉट इट, काफी लोग कर रहे हैं. दे आर स्टिल पीपल लिविंग जो ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे. तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ दैट इज वेरी नाइस. अब बस आप इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करो. ठीक है, अगर आप 1 आवर के लिए पढ़ रहे थे, मेक इट 1.5 आवर. ट्राई टू मेक इट 1.5 आवर. टेक ग्रेजुअल स्टेप्स एंड टाइम को इंक्रीज कर लेना है. ठीक है, तो नंबर 1 पे हमने ये कवर कर लिया कि आइडियल सिचुएशन क्या होती है. इफ यू आर इन दैट सिचुएशन तो आपको टारगेट रख के पढ़ाई के कितने आवर्स वगैरह रखने हैं. नाउ विल मूव ऑन टू दोस्त जो लोग जॉब के साथ, अदर चीजों के साथ या फिर मे बी ग्रेजुएशन के साथ मैनेज कर रहे हैं. भाई अगर किसी का जॉब है तो ऑब्वियसली ही इज इन अ मोर डिफिकल्ट पोजीशन देन अदर्स. ठीक है, इज नॉट इन एन आइडियल सिचुएशन. तो आपको अपने लिए फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं कैसे मैनेज करूं अपना टाइम. हाउ यू मैनेज योर टाइम इज यू डू नॉट टेक योर डेज ऑफ. आप क्या करोगे, वीकडेज में यू आर इन योर जॉब, आपके पास टाइम कम रहेगा, उस दिन जो बेयर एसेंशियल्स हैं आप उसको कवर कर लो. न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ लो, जो आपका करंट अफेयर्स मैगजीन है आप उसको पढ़ो. इसके बाद जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको मे बी जस्ट रीड दोस फॉर हाफ एन आवर. ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे यू विल नीड टू टेक आउट 3 to 4 आवर्स ऑफ स्टडी ऑन वीकडेज. जब आपका वीकेंड्स आता है, हॉलीडेज आता है, कुछ भी ऐसा चीज आ रहा है, व्हेन योर ऑफिस इज ऑफ, आप अपने टाइम को डबल या ट्रिपल करो. जो बाकी डेज बच रहे हैं आपके पास, व्हेन योर ऑफिस इज ऑफ, स्टडी फॉर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स. उस दिनों में सब्जेक्ट्स को ज्यादा कवर करने की कोशिश करो. लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट विद आंसर राइटिंग इज नॉन नेगोशिएबल. तो इवन आपको जॉब वाले डेज में भी आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा. तो बस आपको करना क्या है, जब आपका हॉलीडेज हो रहा है तब आप अपने स्टडी के आवर्स इंक्रीज कर दो. ऑन योर वीकडेज, ऑन योर ऑफिस डेज, न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ लेना है. बाकी सब्जेक्ट्स के साथ यू जस्ट स्टे इन टच. ऐसा नहीं कि आप ऑफिस डेज में भी एम लक्ष्मीकांत को 2 आवर्स के लिए पढ़ लोगे. दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज आपका ब्रेन टायर्ड हो जाएगा ऑफिस में काम करके. एंड फिर आप घर आओगे, मे बी आपको कुकिंग वगैरह करना पड़ता है, ये सब चीजें भी फैक्टर्स आ जाते हैं. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि ऑन ऑफिस डेज जस्ट स्टे इन टच विद थिंग्स. करंट अफेयर्स का बैकलॉग बिल्ड नहीं होने देना है. एंड लेट अस से फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी में रेपो रेट नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे, तो डोंट बी ना सिचुएशन कि मंडे को आपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट की थी, फिर 5 दिन आपने स्किप कर दिया, और फिर सैटरडे को आपका डे ऑफ है, आप देखते हो तो आप भूल ही गए यार ये रेपो रेट क्या होता है. डोंट बी कॉट इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. स्टे इन टच ऑन द वीकडेज विद द कंसेप्ट्स. तो ये उनके लिए है जो ऑफिस के साथ मैनेज कर रहे हैं. अब डेली टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, आप चाहे जल्दी उठते हो या आप लेट सोते हो, आप दिन में सोते हो, रात में सोते हो, दिस ऑल इज इमटेरियल. 1 साल अप्रोक्स 11 मंथ्स हैं आपके हाथ में जिसमें आपको तैयारी करना है. तो जस्ट मेक श्योर कि डेली आप अपना टाइम का टारगेट हिट कर लो. जो फ्री है और कोई कमिटमेंट नहीं है, उसको कहीं पढ़ाने नहीं जाना है, उसको कहीं जॉब करने नहीं जाना है, तो अपना टाइम लिमिट इंक्रीज करके 10 आवर्स का सेट कर सकते हो.
जो पोर्शन बाकी लोग 4 मंथ्स में कवर कर रहे हैं उसको आप 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स में कवर करके वैल्यू एडिशन करो, पीवाईक्यूज लगाओ, सीएपीएफ के पीवाईक्यूज लगाओ, सिविल सर्विसेज के, स्टार्ट विद अदर बुक्स जो अच्छे से आपको पढ़नी है। एम लक्ष्मीकांत सभी को अच्छे से पढ़ लेता है, एनसीईआरटी उतना डेप्थ में लोग नहीं पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, उन बुक्स को आप डेप्थ में पढ़ लो, जितना वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने सोर्सेज से उतना कर लो। अगर विजन आईएएस का मैगजीन आपने पढ़ लिया है तो उसको दोबारा रिवाइज कर लो, उसमें अंडरलाइनिंग वगैरह करके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, तो ये सारे काम आप कर लो। और बेसिकली दिमाग में एक चीज ये रखनी, जो एग्जाम का टाइम होता है अगर आप उस टाइम पे उठे हुए हो देन इट इज वेरी गुड फॉर यू। नो मैटर आप 6 बजे शाम को सो जाओ, लेकिन जो आपका रिटन पेपर का टाइमिंग है 2 to 5 वाला, उसमें अगर आप इफ यू आर अवेक तो वो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एग्जाम में आपको एड करेगा, बिकॉज उस टाइम पे आपके एक्टिविटी लेवल्स हाई रहेंगे, इट विल एड यू इन द एग्जाम। नहीं भी होता इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, बिकॉज उस दिन पे जब आप एग्जाम देने जाओगे एड्रेनलिन रश रहेगा, सब आपका एक दिमाग अलर्ट रहता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर डेली टारगेट्स आप हिट कर लो। अभी टाइम मैनेजमेंट पे मेरी तरफ से तो इतना ही है भाई, ठीक है, बिकॉज दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज ऑल ऑफ दिस इज वर्केबल। मैं आपको कोई ऐसा मेजर प्रिंसिपल नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू टारगेट्स कि आपको एक दिन में कितना कितना करना है और कैसे करना है, और बहुत ही कंडेंस्ड क्रिस्टलाइज्ड पॉइंट्स दिए हैं। तो आप लोग अभी से इस पे लग जाओ कि ये मुझको करना है, एंड इसको डेली बेसिस पे करते रहो। जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया इट इज वेरी गुड, कमेंडेबल है, जिन्होंने नहीं किया इट्स जस्ट एन अर्ली वार्निंग फॉर यू, बिकॉज अगर आप अभी से प्रोक्रेस्टिनेशन वाले साइकिल में आ गए, डेली डायलिंग कर रहे हो, इफ यू आर नॉट क्लियर ऑन योर डेली टारगेट्स, तो फिर लास्ट में जाके पोर्शन नहीं कवर होगा। मतलब आई कैन नॉट बी मोर क्लियर ऑन दिस, सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। हो जाता है देन इट इज योर लक, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। तो अभी जस्ट कम अप विद योर डाउट्स, जिसको जो दिक्कत है मुझको बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी तक तैयारी में, बिकॉज इसके बाद मैं क्या करूंगा, टुमारो आई एम गोइंग टू अपलोड अ चार्ट ऑन द ग्रुप, जिसमें आपको मंथ वाइज मैं दिखा दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कब तैयार करना है, और उसके हिसाब से जैसे लास्ट ईयर भी मैंने किया था, ये एक लेक्चर में मैंने इसको डाल दिया था, एंड जिसने उसको फॉलो किया था उसका तो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज उसमें रहेगा। रानिका पूछ रही है सीएपीएफ के साथ सीएससी भी कर सकते हैं क्या? देखो इट इज वेरी, मतलब इट्स अ नीशे काइंड ऑफ थिंग। अगर तुम कर रहे हो तो मे बी यू कैन डू इट, आई वोंट रिकमेंड इट फॉर एवरीवन, बिकॉज मैं सीएससी की तो तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। बट कोई करना चाहता है बी माई गेस्ट, कर लो, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट, बट आई डोंट रिकमेंड इट फॉर एवरीवन, बिकॉज रानिका ने लास्ट ईयर भी तैयारी की हुई है, तो मे बी शी कैन एम फॉर इट। कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर करेंगे, उनके लिए इट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। सौरभ पूछना। सर वो क्या कहते हैं, मेडिवल और एंशिएंट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु वाली यूज, मतलब अब थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजी और थोड़ी अच्छे से पता है और मतलब समझ में आ रही है, और वो थोड़ी ज़्यादा सही लग रही है मेरे को न्यू एनसीईआरटी से, तो उसके साथ जा देखो सकता हूँ कुछ। हिस्ट्री के लिए आई विल मेक इट वेरी क्लियर, थीम्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जो थीम्स इंडियन हिस्ट्री की बुक्स हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तुम उसको असाइड रख दो, दोज आर द न्यू एनसीईआरटीज, थीम्स इन हिस्ट्री वगैरह। अब द पार्ट विच रिमेन्स इज द ओल्ड एनसीईआरटीज, वो जो उन सब ने लिखा था, बिपिन चंद्रा वगैरह, सतीश और वो सब उनका। तो इसमें क्या, यू हैव टू चॉइसेस। अगर तुम तमिलनाडु बोर्ड वाली पढ़ रहे हो तो ओल्ड एनसीईआरटीज मत पढ़ना, और अगर तुम ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो तो तमिलनाडु बोर्ड वाली मत पढ़ना। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ओल्ड एनसीईआरटीज, डोंट स्विच ओवर टू तमिलनाडु बोर्ड, क्योंकि क्यों स्विच करना है, व्हाई टू रीड अ न्यू मटेरियल, ठीक है। और अगर तमिलनाडु का पढ़ा हुआ है तो डोंट स्विच ओवर टू द ओल्ड एनसीईआरटीज, बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। मैं कल इवन आदित्य से मेरी यही बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि सर वो किसी के लेक्चर्स वगैरह बता रहा था, कह रहा था सर वो अच्छे से कवर करवा देते हैं, ये है वो है। देखो इट डजेंट मैटर विच बुक डू यू रीड, अगर बुक अच्छी है उसमें कंटेंट तो कवर करके रखा ही होगा उन्होंने। डिफरेंस कहाँ पे आता है, हाउ मच ऑफ अ रिकॉल यू हैव इन योर मेमोरी, कितना आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो एग्जाम में। एंड रिकॉल इज टोटली बेस्ड ऑन फोकस्ड रीडिंग्स, मल्टीपल फोकस्ड रीडिंग्स। अगर तुमने ओल्ड एनसीईआरटीज को ही तुमने 10 बार 11 बार लाए, कोटिंग इन एक्सट्रीम नंबर, इतनी बार पढ़ा हुआ है, एंड यू कैन पुट अ फिंगर ऑन द क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर के इस पेज से आया है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड रिकॉल। तो ये तुम्हारा एम होना चाहिए कि अगर तुमने तमिलनाडु बोर्ड का पढ़ लिया है तो उसी के साथ स्टिक कर लेना, फोकस ऑन मतलब रिविजन्स,
अगर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, नो नीड टू स्विच, उसी को रिवाइज करो, ठीक है। आई होप क्लियर होगी होगी चीज। सर तमिलनाडु बोर्ड वाली कंप्लीट कर लिया एंशिएंट और मेडिवल, मतलब अब उसी का रिवीजन करता तो बस रहूं। उसी को पढ़ो। और थीम्स, हाँ विद तो थीम्स। और थीम्स भी पढ़ना है, ठीक है। थीम्स को भी जैसे मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि केवल उसका टेक्स्ट पढ़ के निकल गए, लास्ट में उसमें टाइमलाइन वगैरह दी होती है, बहुत सारी फोटोज हैं, फोटोज नीचे डिस्क्रिप्शन है, हर एक चीज को ध्यान से देखना है, बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम एनीवेयर। और तुम्हारा टारगेट क्या है कि जो भी सोर्स तुम्हारे हाथ में है उसको तुम जितना वैल्यू उससे डिराइव कर पा रहे हो, जितना नॉलेज उससे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, पूरा नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड उसको दिमाग में स्टोर करने के लिए यू नीड टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ओके, और भाई किसी का कोई क्वेरी है तो पूछो। हाँ आदित्य पूछना। सर पीवाईक्यू के लिए आपने बोला, सर मैं तो मतलब सर अभी तो नया तो नहीं हूँ सर इसके लिए, 7-8 महीने पहले लास्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने पढ़ा था, तो सर अभी स्टार्ट करूँ या फिर थोड़ा टाइम दूं पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए? देखो, जिसने पोर्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेटस से तुमने एम लक्ष्मी, मैंने बोला पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एंड एनसीईआरटी का जो पॉलिटी का बुक्स है 11th एंड 12th का वो पढ़ना है। लेटस अज्यूम कि तुमने ये सारी बुक्स पहले पढ़ी हुई है, तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच नाउ? पहला तो फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट यू शुड डू इज रीड दीज बुक्स अगेन, अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार, बिकॉज आई डोंट नो कि लास्ट टाइम कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कितने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार इन सारी बुक्स को स्लोली एक बार रिवाइज कर लो, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट कर लो। यू विल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीप दैट ओरिएंटेशन इन माइंड एंड रीड द पोर्शंस वेरी थॉरोली। जब तुमने ये काम कर लिया है, मूव ऑन टू द पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज जब खोलोगे तो उसमें क्या करो, जैसे मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ, पहले तो सीएपीएफ के 10 ईयर्स के सॉल्व कर लो। तुमने सीएपीएफ के 10 ईयर के खोले, टॉपिक वाइज भी बुक्स आती हैं यार, दिशा पब्लिकेशन वगैरह की आती हैं, कोई भी कर लो, कुछ नहीं तो यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके कर सकते हो, बिकॉज तुम इस स्टेज पे आ गए होगे कि तुम्हें ये पता चलेगा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, कहाँ पे मुझे पन्ने पलटने से दिख जाएगा। तो पीवाईक्यूज खोल लो एंड उस पीवाईक्यूज को सॉल्व करना शुरू करो। लेटेस्ट से तुम पार्लियामेंट के पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो, देन यू रियलाइज कि यार ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ ओपन अप दैट पोर्शन इन द बुक, वो पोर्शन दोबारा से रीड करो, फिगर आउट वो क्वेश्चन कहाँ पे था एंड वेयर यू वेंट रॉन्ग। जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन में, डोंट इग्नोर देम, उनको भी एक बार एक्सप्लोर कर लो, बिकॉज एग्जाम में इट वर्क्स बोथ वेज। if you are not able to figure out which of the options is correct, then at least you should be able to figure out which of the options is wrong। मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो करना ही करना है, उसका इनवर्स भी करना है, ठीक है, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड भी अच्छा काम करता है कई क्वेश्चंस में। तो जस्ट बी थॉरो विद द ऑप्शंस एज वेल, एवरी ऑप्शन एज वेल, कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से आया था, इसका क्या आंसर था, उसका क्या आंसर था, इस टाइप से अप्रोच कर लो। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द पोर्शंस, तो पॉलिटिकली जैसे आई हैव गिवन एवरीवन 4 months, तो 4 months की जगह तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 2.5 months, मतलब एक थॉरो रीडिंग प्लस पीवाईक्यूज, तो इतना कर लो अभी के लिए अगर तुमने पोर्शन पहले से पढ़ा हुआ है। बट डोंट बी अ बैड जज ऑफ योर ओन कैपेबिलिटीज, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू फील कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है एंड उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने एक बार भी वो पोर्शन अच्छे से स्टडी नहीं किया एंड डायरेक्टली तुम पीवाईक्यूज में चले गए। पीवाईक्यूज में जब जाते हो, एम फॉर एक्यूरेसी, पीवाईक्यूज का जैसे काफी सारे लोग ऐसे हैं, जैसे लास्ट ईयर भी वो क्या बोलते हैं, सर हम तो ये लगा के गए, इस टाइप के तो क्वेश्चन ही नहीं आए हैं। सबको मैं यही बोलता हूँ, पीवाईक्यूज का एम ये नहीं है कि दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अगेन इन द एग्जाम। बहुत मतलब दिस इज अ वेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज कि यू सॉल्व पीवाईक्यूज विद एन एम कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पीवाईक्यूज का एम क्या है, टू बेटर इक्विप एंड बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ। तुम्हें एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि मेरा कौन सा पोर्शन है जो वीक है, कौन सा पोर्शन है जो स्ट्रांग है। लेटर से इकोनॉमिक्स तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्लियरली पता हो कि ठीक है मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी है, मैक्रो में दिक्कत है, मैक्रो में मुझे मे बी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो चल रहे हैं इनिशिएटिव उसमें दिक्कत है। तुम्हें पता ही नहीं कि स्विफ्ट क्या है, तुम्हें पता ही नहीं ब्रेटन वुड्स क्या है, तो उन चीजों पे यू नीड टू वर्क मोर ऑन दैट। ये इसका एम है पीवाईक्यू सॉल्विंग का। पीवाईक्यू सॉल्विंग का कभी भी एम नहीं रहता है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा उठ के।
एंड डू नॉट इवन एक्सपेक्ट कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये ऐसे काम कर लो, एक थॉरो रीडिंग प्लस सीएपीएफ के 10 ईयर पीवाईक्यूज, प्लस उसके बाद जब सीएपीएफ के 10 ईयर लगा लिए देन मूव ऑन टू द सिविल सर्विसेज पीवाईक्यूज। अगर तुमने हर सब्जेक्ट में ये काम किया हुआ है कि तुमने पहले सब्जेक्ट की रीडिंग की हुई है, पीवाईक्यूज सॉल्व किए हुए हैं, पीवाईक्यूज में जहां भी तुम्हें दिक्कत आई है तुमने बुक देखी हुई है, तो यू विल बी ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। ठीक है, तो ये काम कर लेना। और किसी का डाउट है भाई? आई थिंक सबके डाउट्स होने चाहिए यार, अभी तो काफी सारे मोस्ट ऑफ द पीपल आर फर्स्ट टाइमर्स, तो आई एम सरप्राइज्ड कि पीपल नॉट कमिंग अप विद देयर डाउट्स। किसी को है तो पूछो यार। भाई संकल्प ये कह रहा है कि वो थ्रू आउट द वीक फोकस्ड रहता है, लेकिन वीक में 2 या 3 दिन ऐसे जाते हैं जब वो फोकस्ड नहीं रह पाता है काम पे। या संकल्प देखो, दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग। जैसे कल टाइड्स की बात हो रही थी ग्रुप में, तो प्रिपरेशन भी एक टाइडल मोशन ही होता है। समटाइम तुम एक हाई पे रहते हो, ज्यादा तैयारी कर रहे होते हो, कुछ डेज पे तुम्हारा मन नहीं करता है। इस सिचुएशन से डील करने का अच्छा तरीका क्या है? डेलिबरेटली तुम एक दिन ऐसा ऑफ ले लो वीक में जिस दिन यू डू नॉट पुश योरसेल्फ हार्ड। ठीक है, देखो सेल्फ कंट्रोल भी एक रिसोर्स है। ठीक है, मतलब इफ समवन हैज स्टडीड इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका ऑथर कौन है? डैनियल गोलमैन है। उसमें वो यही बात करता है कि होता क्या है, जैसे सेल्फ कंट्रोल एक रिसोर्स है, अभी हाई हो रखा है, बाद में जब तुम इसको यूज करते जाओगे ये डिप्लीट होता जाता है, और फिर डिप्लीट जब हो चुका है इसको चार्ज करने के लिए यू नीड टाइम ऑफ। ठीक है, तो रादर देन कि तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंसो व्हेन यू फील यू आर नॉट मोटिवेटेड, ठीक है, तो तुम क्या करो, जैसे लेट अस से 7 डेज अ वीक है, 6 डेज के लिए तुम अच्छी तैयारी कर लो, पढ़ते रहो। एक दिन में जस्ट गो आउट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली के साथ एक आउटिंग कर लो, गो आउट एंड वॉच अ मूवी, बट इवन ऑन दोस डेज जस्ट मेक श्योर कि तुम न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो एक दिन थोड़ा सा स्लैक हो सकते हो, इट डज नॉट मैटर मच, बट बाकी का जो टाइम है उसमें फोकस्ड रहो। वो अपने आप ही तुम्हारा माइंड ऐसे काम करेगा कि इट विल एडजस्ट एंड अडेप्ट, और फिर बाकी 6 दिन के लिए तुम यू विल स्टे फोकस्ड। कोई ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं सर मैं तो 7 दिन मेहनत करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू हिट अ वॉल एंड इफ यू फील कि नहीं मेरा हो रहा है, ब्रेक हो रहा है शेड्यूल, तो ये काम कर सकते हो। यू कैन डेलिबरेटली इंसर्ट अ डे ऑफ इन एवरी वीक, अ फोर्टनाइट और अ मंथ, जहां पे यू जस्ट रिलैक्स। फोर्स नहीं करना है खुद को तैयारी करने के लिए कि नहीं आज तो पढ़ के ही रहूंगा कुछ भी हो जाए, बिकॉज मैटर क्या करता है? आउटकम मैटर करता है। इफ यू सिट फॉर 10 आवर्स एंड फोकस नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फोन देखते रहते हो, चेक करते रहते हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो इट इज फ्रूटलेस। ठीक है, इसीलिए मतलब एक और चीज बता देता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं? जस्ट हैंड रेस कर दो या मैसेज में बताओ। बहुत सारे हैं, गुड। ठीक है, a lot of people are active। देखो यार, इस पे आई जस्ट हैव अ फ्यू थिंग्स। देखो अगर यूज करते हो सोशल मीडिया, इतना कोई बहुत ज्यादा खराब बात नहीं है, बट इससे डिफरेंस कहाँ पे आता है यार? पहले तो ये होता है, एक मिसलीडिंग वाला एलिमेंट आता है। होता क्या है कि ऑब्वियसली जो आजकल सबसे पॉपुलर फॉर्मेट चल रहा है वो शॉर्ट्स का चल रहा है। शॉर्ट्स में बहुत ही छोटे टाइम के वीडियोस होते हैं, और उसको देखते हो फिर तुम दोबारा स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा दिमाग बेसिकली डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तुम जितना दूर रहोगे सोशल मीडिया से उतना बेटर है तुम्हारे लिए। इवन जो टाइम तुम ऑनलाइन स्पेंड करते हो थिंकिंग कि तुम तैयारी कर रहे हो, लेटर से तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, होता क्या है यूट्यूब पे, लेटर से जैसे कल ग्रुप में टाइड वाला डिस्कस हो रहा था एंड उसमें फिर वो वीडियो वगैरह शेयर ये वो सब करते हैं, तो बेस्ट तरीका तो यार ये है कि जो भी तुम्हें पढ़ना है तुम बुक से ही पढ़ लो, डोंट सर्च फॉर कंटेंट ऑनलाइन। उसके बाद क्या कर सकते हो, जो चीज नहीं भी समझ में आई है बस तुम उसको देख लो एक बार। अगर तुम कोई ऐसे पेजेस फॉलो करते हो जिसमें वो मोटिवेशनल कोट्स, वीडियोस ये वो सब शेयर होते हैं, या फिर लेट अस से यू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, भाई एक फोमो तो डेवलप होगा ही होगा, बिकॉज तुम्हारे फ्रेंड्स सभी के तो ऐसा है नहीं कि सभी तैयारी कर रहे होंगे, कोई कुछ लाइफ में कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा होगा, एंड यू विल फील लेफ्ट आउट। बेस्ट क्या है यार कि जितना दूर हो सकता है रहो सोशल मीडिया से। एप्स तो हटा ही दो फोन से, मतलब दिस आई विल सजेस्ट कि इंस्टाग्राम अगर है तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, यूट्यूब अनइंस्टॉल नहीं कर सकते उसको डिसेबल कर दो, जब जरूरत पड़े केवल तब यूज करो, बिकॉज ये इतना कन्वीनियंट डिस्ट्रैक्शन है। लेटर से तुम बुक के साथ बैठे हो, 10 मिनट्स लेटर यू फील कि आई एम नॉट फोकसिंग, तो चलो यार चेक कर लेता हूँ कुछ आया है क्या, टेलीग्राम पे सर ने कुछ डाला है क्या, उस ग्रुप में कुछ पोस्ट हुआ है क्या। अगर ऐसी हैबिट्स हैं तो यार
फोन को दूर रखा करो पढ़ते टाइम, बहुत दूर रख दो, जाके दूसरे रूम में रख दो, मम्मी पापा को दे दो कि ये रखो अपने पास, 2 घंटे बाद देना मुझे। बट जो टाइम तुमने फिक्स किया है कि आई विल स्टडी, ये तुम्हारा फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट आई थिंक मेरा वॉइस कट हो गया था, अभी आ रहा है वह सबको? हाँ सर। तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि इफ यू आर स्टडीइंग तो उस टाइम सोशल मीडिया यूज मत करना, ठीक? नाउ फॉर लाइव्स नाउ उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट ट्राई टू कीप इट टू अ मिनिमम, ठीक है? और इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है, क्वेरी है, कोई डिफिकल्टी आ रही तो पूछ लो यार। साहित्य पूछ रहा है कि अभी किस पर फोकस करना चाहिए। भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, CAPF 2025 पे फोकस करो, गेट अ गुड डेडिकेटेड ईयर ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज इफ यू डू नॉट गो थ्रू दिस साइकिल वंस, ये जो पूरा प्रिपरेशन का साइकिल है, इन विच यू रीड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स, इन विच यू प्रैक्टिस PYQs, इन विच यू राइट द आंसर्स, अगर तुमने इस साइकिल को एक बार अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, नो मैटर हाउ मेनी एग्जाम्स यू गिव, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। And just be very clear on one thing कि you are focusing for a group A exam, तो don't compare CPF AC with other exams जो मतलब ग्रुप बी वगैरह के लिए। मे बी समवन फील्स कि वो एग्जाम बेटर है, तो उस एग्जाम की तैयारी कर लो। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CPF AC, यू आर इन द लीग ऑफ इधर CDS और CPF AC और सिविल सर्विसेज। इसके अलावा ग्रुप बी वगैरह पे फोकस मत करो अभी से। यू हैव टाइम इन योर हैंड, फोकस ऑन द ग्रुप ए एग्जाम्स। CPF का टारगेट रखा है, 1 साल तैयारी करो, उसके बाद ही बाकी एग्जाम देने जाओ, ठीक है? एटलीस्ट 1 साल तैयारी कर लो, उसके बाद ही कुछ करना है, उसके पहले मत करो ऐसे डिस्ट्रैक्शन वगैरह वाले काम। ये मेरा एडवाइस है। इफ यू फील अदरवाइज, बी माई गेस्ट, जो चाहो कर सकते हो भाई, ठीक है? ठीक है। अशोक ये कह रहा है कि 2-3 घंटे के पढ़ने के बाद मेरा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आइडियली मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू समवन ओवर द फोन, नाम मुझको नहीं याद आ रहा है, तो मैंने उसको क्या रिकमेंड किया था कि भाई तुम्हारे पास पूरा डे पड़ा है, लेट अस से यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो फोकस, जैसे हमें 5 चीजें पढ़नी है, यू कैन सिट इन 5 सिटिंग्स। तुमने क्या किया, एक बार मॉर्निंग में बैठ गए, 1.5 घंटे पढ़ लिया, एक बार तुम बिफोर लंच बैठ गए, एक बार तुम आफ्टर लंच बैठ गए, एक बार इवनिंग एंड एक बार नाइट। इस तरह से अपना रखो। अगर तुम कोई ऐसा सोचता है कि मैं तो 6 घंटे टेबल पे बैठ के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ डालूंगा, दैट डजंट वर्क, ठीक है? बिकॉज जब तुम बैठोगे 10-15 मिनट्स लगते हैं तुम्हारे माइंड को प्रोसेसिंग मोड में आने में। एक बार तुम उस मोड में आ जाते हो, तुम्हारा अच्छा फ्लो चलता रहता है, तुम चीजें समझते जाओगे। 1-1.5 आवर लेटर तुम्हारा प्रोडक्टिविटी डिप हो जाएगा। जब तुम्हें फील हो रहा है कि हाँ मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्टिविटी डिप हो रहा है, जस्ट टेक अ ब्रेक, जाके रिलैक्स कर लो, रेस्ट कर लो। व्हेन यू फील कि ठीक है दोबारा हो गया, अगेन सिट फॉर अनदर सब्जेक्ट। इस तरह से अपना शेड्यूल करो तैयारी को कि मॉर्निंग में 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, देन आफ्टरनून में पढ़ना है, इवनिंग में पढ़ना है, नाइट में पढ़ना है, विथ सफिशिएंट गैप्स इन बिटवीन। जो ब्रेक के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस ब्रेक में मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे विल डू, दे यूज देयर फोन्स। इफ यू कैन अवॉइड फोन्स तो वही करो, ठीक है? कोई एक बीच में ये पूछ रहा है, भाई तुम लोग यार VC रखता हूँ इसलिए तो रखता हूँ, इफ आई वुड जस्ट रीड मैसेजेस एंड रिप्लाई तो मैं ग्रुप में ही कर देता, कम लाइव एंड आस्क योर क्वेश्चंस। इतने लंबे मैसेज मैं नहीं पढ़ूंगा। कौन पूछा था लास्ट मैसेज? सूरज भाई, जस्ट कम ऑनलाइन एंड आस्क योर क्वेरी यार। So my question is that, like, sir, shall we deactivate our social media account? Like for a time Obviously, being, if you during my yes, obviously you can. Yeah, there is no harm in it. मतलब if you feel, if you deactivate your social media accounts and you'll be more productive, surely you should do it. A lot of people will feel that they are not distracted by social media, we're not wasting our time, but it is very necessary to realize कि what essentially happens, अभी अधिकतर लोग, most of the people will be watching shorts and reels.
शॉर्ट्स एंड रील क्या है, शॉर्ट फॉर्मेट है, आपका अटेंशन स्पैन, दे आर रिड्यूसिंग इट योर अटेंशन स्पैन, ठीक है। तो अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बेटर तरीका यही है कि जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, ठीक है। वंस अ वीक मे बी यू कैन गो ऑनलाइन, लॉग इन कर लो वेबसाइट से, डू नॉट यूज इट ऑन योर फोन, पीसी या लैपटॉप, उससे लॉग इन करके देख लो व्हाट ऑलरेडी यू मिस आउट ऑन, otherwise it is just full of crap, nothing of good use will come out of social media, ठीक है भाई। Okay, That's my opinion, otherwise Yes. you can do whatever you feel like, ठीक है। और किसी का डाउट है भाई पूछो, रिलेटेड टू एनीथिंग, अगर प्रिपरेशन रिलेटेड है, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड है, जनरल लाइफ रिलेटेड कुछ है। अंजने सेड ही विल आस्क लेटर, भाई अंजने कम ऑनलाइन एंड बोलो क्या बोलना है। कहाँ चला गया अंजने? ठीक है, मे बी इज नॉट ऑन द वीसी राइट नाउ। तो इसके अलावा किसी का डाउट है, someone wants to ask or add anything, कोई ऐड करना चाहता, अदरवाइज आई विल गिव माय रिमार्किंग, गिव माय कंक्लूजन रिमार्क्स, कोई है ऐसा? अशोक एंड आदित्य, अशोक बताना। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस यस यू आर क्लियर भाई। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बताया कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट, 3 बीए सब्जेक्ट और 1 न्यूज़पेपर और 1 आर्ट्स राइटिंग। तो 5 हम पढ़ सकते हैं 1.5 घंटा, 2 घंटा या 1 घंटे के स्लॉट में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ रिवीजन का क्या करना है? रिवीजन मॉर्निंग में करना है, शाम को करना है, कुछ सेमेस्टर में करना है, जो पहले का पढ़ा है? भाई देखो रिवीजन का ऐसा है, एज ऑफ नाउ अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा हुआ सब्जेक्ट के लिए तो अभी तो रिवीजन के लिए सोचना ही नहीं है। अदरवाइज तुमने अगर सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है तो जो मैंने आदित्य को रिकमेंडेशन दिया था कि भाई तुम एक बार स्लो रीडिंग करके सब्जेक्ट को फिनिश कर लो, दैट विल हार्डली टेक 10 to 15 days फॉर ईच सब्जेक्ट। लेटेस्ट से तुमने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है और तुम्हें दोबारा पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 days, और एनसीईआरटी को तुम 4 से 5 दिन में फिनिश कर लोगे। इस पूरे प्रोसेस में तुमने लेटेस्ट से 20 days इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद भी यू विल हैव 2 months रिमेनिंग, जो मैंने टाइमलाइन दी है। उस 2 महीने में तुम पहले सीएपीएफ की पीवाईक्यू देखो, पोर्शंस देखो, देन सीएससी की पीवाईक्यूज देखो और पोर्शंस देखते जाओ। तो वही बात है यार, अगर तूने रिवीजन नहीं किया जस्ट फॉरगेट अबाउट पीवाईक्यूज, फॉर मतलब पहले इफ यू हैव नॉट स्टडीड द पोर्शंस वेल इनफ। देखो सब एक चीज आई एम मतलब आई डू नॉट नो व्हाई बट आई फेल टू मेक इट क्लियर टू एवरीवन, मैंने सिलेबस खत्म कर लिया, इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर एनीवन। इफ समवन सेज कि सर मैंने लास्ट ईयर पेपर दिया था, मैंने रिटन क्लियर कर लिया था, दिस शुड नॉट बी योर स्टैंडर्ड। योर स्टैंडर्ड शुड बी सर आई हैव अ फर्म ग्रिप ओवर द फंडामेंटल्स, आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक्स, आई हैव रेड द बुक मल्टीपल टाइम्स, अब मुझको क्या करना चाहिए। डोंट, दिस इज फॉर एवरीवन, मतलब तुम पर्सनल मत लेना इसको, आई एम जस्ट सेइंग इट टू एवरीवन। कोई अगर ऐसा बोलता सर मैंने तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया अब क्या करूं, और फिर मैं उससे कोई एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछता हूं एंड दे आर अनेबल टू आंसर इट, just keep it in your mind that you should have a firm command over the subject, over the basics, over the essentials। जब तुम्हें लगता है मैंने ये स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है कि मुझे पता है किसमें क्या दिया हुआ है, मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद हो गए हैं, सारे अमेंडमेंट्स याद हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आई एम वेल वर्स्ड विद, तब मूव ऑन करो रिवीजन या बाकी चीजों के लिए। अगर ये लेवल अचीव नहीं हो पाए जस्ट फॉरगेट अबाउट रिवीजन एंड पोर्शन को ही पढ़ो अच्छे से पहले, ठीक है। सभी के लिए ये पॉइंट है। समझ में आया भाई मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। नहीं सर Okay, ऐसे मैं बता रहे हो कि पूरी किताब पढ़ने के बाद में रिवीजन करना है। अगर हमने 1-2 चैप्टर आज पढ़ा है एनसीईआरटी का, मान लो मैंने 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी है आज, हाँ तो एक दिन में एक एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट हो सकती है। ठीक तो है। उसका रिवीजन मतलब अगले दिन करना है, 2 दिन बाद करना है, 3 दिन बाद में करना नहीं है, या यार, पूरी ज्योग्राफी पढ़ना है? अगले दिन रिवीजन का कोई फायदा नहीं है ना भाई। देखो तुम बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। तुमने क्या किया, लेटेस्ट से तुमने 6th की एनसीईआरटी पढ़ी, डोंट रिवाइज इट, मूव ऑन टू द 7th, रिवाइज मत करो, 8th की पढ़ो, 9th की पढ़ो, 12th तक की पढ़ डालो। ऑल्दो आई रिकमेंड केवल 9th ऑनवर्ड्स बुक्स पढ़ना है, 6th 7th वगैरह पढ़ने की तब तो जरूरत नहीं है।
जब तुमने Yes. सारी एनसीईआरटीज पढ़ डाली हैं 12th की, मूव ऑन टू एम लक्ष्मीकांत पूरी पूरी पढ़ डालो उसको अच्छे से, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुमने बस पेज स्टार्ट किया, ये पेज खत्म कर लिया, ये चैप्टर खत्म कर लिया। भाई यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो लाइंस में क्या लिखा हुआ है। अगर तुमने जस्टिस का चैप्टर पढ़ा है पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक से, यू शुड बी एबल टू आंसर कि कितने टाइप्स का जस्टिस होता है। यू शुड बी एबल टू मेमोराइज थिंग्स। अगर वो मेमोराइजेशन नहीं हो पाया है, देन इट इज ऑफ नो यूज। व्हाट आई नीड यू टू डू इज स्पेंड टाइम विद द बुक्स। खत्म करने की जल्दी में मत रहो। बी मतलब जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी अंडरस्टैंडिंग नॉट फिनिशिंग। ये चीज समझना जरूरी है। जब फिनिशिंग का एम रखोगे तब तो वही जो तुम करो, एक दिन में एक एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। वो एम रखना ही नहीं है। टेक योर टाइम, एक वीक लगाओ एक एनसीईआरटी में, उसको आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सो दैट जब तुम दोबारा उसको देखो तो यू शुड नॉट फील कि अरे ये तो यार याद ही नहीं आ रहा है क्या है। एम लक्ष्मीकांत जब दे रहे हो तो आई रिकमेंड पीपल टू फिनिश एम लक्ष्मीकांत इन 3 मंथ्स। भाई आराम से पढ़ो उसको, जल्दबाजी किस चीज की है यार। 1 साल बाद एग्जाम देना, यू हैव सफिशिएंट टाइम। खत्म नहीं करना है, समझना है, समझ के करोगे, इट विल स्टे इन योर माइंड। तुम्हें ये याद होना चाहिए कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद जब तुम वो पढ़ते हो राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक का है। व्हेन यू मूव ऑन टू द रिट्स कितने टाइप की हैं, कितने ऐसी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू किए जा सकते हैं, बॉडीज के अगेंस्ट कौन से इश्यूज किए, मतलब कौन सी रिट्स इशू की जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट का कितने टाइप्स का जुरिस्डिक्शन है, हायरार्की क्या होती है कोर्ट्स की, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है। सारी चीजों पर क्लैरिटी लेके आराम आराम से पढ़ोगे, इट विल टेक टाइम। खत्म नहीं करना है, समझना है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है। यस सर। सर एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ भाई पूछना। सर जो आप बता रहे हो पढ़ाई के साथ साथ हमें नोट्स मेकिंग करना है या नहीं करना है, या फिर उनका रीडिंग करना है अच्छे से और उनको मतलब नोट्स देखो, मेकिंग कौन करना है या नहीं करना? नोट्स मेकिंग आई डोंट रिकमेंड। उसके 2 रीजन हैं भाई। देयर विल बी अ लॉट ऑफ नोट्स जो बना लोगे, रिवीजन हो ही नहीं पाएगा। और एज अ रूल ऑफ थंब, फर्स्ट रीडिंग में तो नोट्स बनाओ मत भाई, कोई जरूरत नहीं है। अभी तक आई थिंक जो मैंने नोट्स मेकिंग रिकमेंड किए, एक तो मैंने मृणाल के बोले में कि मृणाल के नोट्स बना सकते हो। उसके बाद जब तुम सब्सिक्वेंट रिवीजन कर रहे हो उसमें नोट्स बना लेना। बट नोट्स मेकिंग भी कैसे कर लो, जैसे एम लक्ष्मीकांत है, या फिर एम लक्ष्मीकांत का बहुत एग्जाम्पल हो गया, छोड़ो उसको। लेटेस्ट से एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है, ठीक है, उसमें Yes, sir. जैसे एक पेज आएगा जहां पे लेटेस्ट से रिवर्स वगैरह का पढ़ रहे हो, उसमें ये लिखा रहेगा कि भाई अच्छा कंड पे आ गए, वहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, कौन सी आके मर्ज होती है, किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है। उस पेज के मार्जिन में लिख डालो यार वो बस कीवर्ड्स, समझ रहे हो। लेटेस्ट से Yes. लोकमान्य वो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, कौन सा बताए, कौन बताएगा पहले, क्या नाम था उस न्यूज़पेपर का? हाँ बताना सौरभ। सर केसरी और एंड मराठा करके था। मराठा। महारथा ऐसे कुछ था। वो केसरी एक्चुअली and मराठा। उसकी स्पेलिंग मराठा ऐसे होता दिया हुआ है, MHRATTA हाँ। दिया है, एक ठीक है। इंग्लिश में थी और एक शायद मराठी में थी। एग्जैक्टली केसरी तो आज भी छपता है। तो पॉइंट क्या है, जब तुम इस पेज पे जा रहे हो ओल्ड एनसीईआरटी में, जहां पे तुम्हें दिखता है बाल गंगाधर तिलक मराठा एंड केसरी, भाई उसको वहीं पे मार्जिन में लिख डालो, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक तुम लिख दिया तिलक और नीचे लिख दो केसरी मराठा, ठीक है। तो Yes, जब sir. तुम उस सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे दोबारा, तो तुम्हें उस पेज का जो पूरा मतलब लेटेस्ट से पूरा कंडेंसेट है, पूरा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है, वो मार्जिन्स में दिख जाएगा। बस रिवीजन में पन्ने पलटते जाओगे एंड एवरीथिंग विल गो थ्रू योर आईज। ऐसा जरूरत नहीं कि तुम अलग से एक नोटबुक बनाओ, उसकी नोटबुक भी चाहो तो बना सकते हो, बट फिर कितना नोटबुक बनाओगे, नोटबुक पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा मैंने बुक रिवाइज नहीं किया। तो वन ऑफ द गुड अप्रोचेस की बुक के ही मार्जिन में लिख डालो यार, एंड मतलब विद इन 2-3 आवर्स एक बुक रिवाइज हो जाएगी जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मार्जिन में सब लिखा हुआ है, ठीक है। और पेपर 1 के लिए भाई दिमाग में लिख लो, हो सकता है सामने बड़े बड़े वर्ड्स में खुद ही चिपका लो, वर्ड एसोसिएशन जरूरत है, बस कोरिलेट करना है तुम्हें। मतलब जैसे ही उसका कीवर्ड देखो, जैसे हम लोग ने वो क्या देखा था लास्ट वीक, टैंक था कोई, क्या नाम था उस टैंक का, जोरावर क्या है, लाइट टैंक है, बस हो गया वर्ड एसोसिएशन। भाई किसने डेवलप किया? DRDO ने।
अब मान लो वो अगर कोई एमसीक्यू ऐसा आता है कि एक नया कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डेवलप कर रहे हैं और ऑप्शन में जोरावर दिया हुआ है, तो तुम्हें पता है भाई ये ऑप्शन गलत है, ये तो टैंक है, ऐसा चाहिए। उसके लिए बस जरूरत क्या है, मल्टीपल रीडिंग्स एंड वर्ड एसोसिएशन का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। यस सर। सर वन मोर डाउट आई वांट टू आस्क। हाँ पूछना भाई। सर अगर हम एनसीईआरटी साथ में पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं साथ में, अगर उसमें से मान लो ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है कोई भी, ओशन करंट्स है चाहे कोई भी हो, उसके लिए हमें उसको टॉपिक को गूगल करना है या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो रेफर करना है? कुछ या नहीं फिर करना है, उसको कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, जितना दूर हो इंटरनेट से उतना अच्छा है, ठीक है। कुछ मत करो भाई, जो बुक में दिया उसको अच्छे से पढ़ लो। अगर करेंट्स है तो भाई खुद एक ब्लैंक मैप रख लो वर्ड का, उसमें करेंट्स ड्रॉ कर लो। यूज ब्लू पेन फॉर कोल्ड करेंट्स, यूज रेड पेन फॉर वार्म करेंट्स, और बस बुक के ही साथ ही टाइम स्पेंड कर लो। तुम्हें अगर कुछ ऐसा लगता है हाँ भाई ये तो क्लियर ही नहीं हो पाया है क्या है, तब अच्छा। देख लो। जैसे एल नीनियो वगैरह इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया एनसीईआरटी में, उसके लिए यू कैन रिफर टू द इंटरनेट। और वो भी ऐसा जरूरत नहीं है, तो न्यूज़पेपर में अगर पढ़ोगे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं न्यूज़पेपर्स में कि कहाँ पे कोल्ड डाइपोल, मतलब वो डाइपोल का कोल्ड कहाँ पे आता है, कहाँ पे हॉट आता है, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास अगर ये होता है तो क्या होता है। तो थियोरेटिकली यूट्यूब वगैरह का जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हें अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये तो मैंने 2 बार पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तब देख सकते हो, बट डू नॉट मेक इट अ रूटीन हैबिट। अदरवाइज होता क्या, इट्स अ बॉटमलेस पिट। तुमने एक वीडियो देखना स्टार्ट किया, वो रिकमेंडेशन में दूसरा दिखाएगा, तब तुम दूसरा देख लोगे। इन नो टाइम तुम किसी मतलब कर्नल मेजर का कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होगे, उसके बाद तुम कुत्तों का कोई क्यूट वीडियो देख रहे होगे। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम इंटरनेट जितना हो सकता है, एंड इट शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तुमने पूरा दिन का एग्जॉस्ट कर लिया अपना टाइम एंड स्टिल यू फील भाई ये तो समझ में नहीं आया था, तो सर्च कर लो। ऐसा मत करो अभी पढ़ने बैठे फिर अरे यार ये तो समझ में नहीं आया, चलो देखता हूँ क्या है। यस समझ सर, गए? यस सर, यस सर। एक बात और पूछना चाहता हूँ सर मैं, आंसर राइटिंग के लिए क्या मतलब, आंसर राइटिंग डेली करना है, उसमें क्या लिखना है? अभी अभी कुछ नहीं करना आंसर राइटिंग, अभी जस्ट बी वेल वर्स्ड विद द सब्जेक्ट्स। जनवरी में मैं स्टार्ट करवाऊंगा एंड आई विल गिव यू ईच टॉपिक टू राइट, उसका टेंशन नहीं लेना है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके भाई। आदित्य तुमने हैंड रेज किया था, पूछना। हाँ सर, वो वन ऑफ माय क्लासमेट्स वाज आस्किंग कि ये प्रोडक्टिविटी के लिए सर मैंने अभी कुछ चीज अपने उसमें इंप्लीमेंट की है सर, एक्टिव रिकॉलिंग वाली। तो सर वो ब्लैंक पेपर पे अगर कुछ लिखता हूँ तो काफी जल्दी याद हो जाती है सर चीजें। तो अगर कोई यूज करना चाहे तो बहुत अच्छी है सर, मेरे तो काफी थोड़ा काम है सर। एक्सप्लेन कर देना लोगों को कि क्या व्हाट डू यू मीन बाय इट एक बार अच्छे से। सर लेट्स सपोज सर, अगर मैं सर चैप्टर 3 रिवाइज कर रहा हूँ सर, उसका ज्योग्राफी का इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो सर मैं सिर्फ हेडिंग वेडिंग लिख दूंगा कि हाँ मेरे को अभी ये एविडेंस के अंदर पढ़ना है, एविडेंस के अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है, और फिर इनडायरेक्ट के अंदर मुझे अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ना है, अर्थक्वेक के अंदर फिर टॉपिक्स हैं जैसे एविडेंस, उसके अंदर भी कि शैडो जोन को पढ़ना है, वेव्स को पढ़ना है। तो सर ऐसे बस एक पेज पे मैं ये पॉइंट्स लिख लूंगा, बाकी उनको देख के ना सर फिर सारी सारी चीजें याद आती है। अगर याद नहीं आ रही है तो फिर मुझे वो पढ़ना है ही अच्छे से। एग्जैक्टली इस टाइप के नोट्स बना सकते हो जहां पे तुम एक ब्लैंक शीट पे तुम बस पूरा एक चैप्टर समराइज करते हो, जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इट, एग्जैक्टली माइंड मैप टाइप का। मतलब बिमन इज सेइंग इट राइट। तो इफ समवन इज मेकिंग सच काइंड ऑफ नोट्स देन इट इज ओके, बना लो ऐसे। उसको बुक के अंदर ही चाहो तो स्टिक कर सकते हो उस चैप्टर के पहले, बिकॉज वो तुम्हारा एक ही पेज में फुल चैप्टर समराइज्ड है, ठीक है। एंड जैसे मैं बोलता हूँ कि जो नॉलेज है ये तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होनी चाहिए, तो this will help you in structuring the knowledge very well. So you can do it for every chapter, maybe someone can do it for the whole subject। जैसे मन में आया कर लो। फंडामेंटल राइट्स के लिए कर लेना, एक ट्री टाइप का बना लेना कि इतने फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल्स ऐसे वैसे। दिस यू कैन डू, ये तो रिकमेंडेड है भाई, बिकॉज इट विल एड इन योर अंडरस्टैंडिंग। बट अगर नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट है? अदरवाइज कंक्लूड करते हैं। ठीक है, विल कंक्लूड द वीसी। तो आई गेस आज सबको क्लियर हो गया होगा टाइम मैनेजमेंट का। आई डोंट थिंक इसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए कि हाउ शुड यू मैनेज आवरसेल्व्स, हाउ शुड यू मैनेज आवर टाइम, प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है। जो जनरल रूल ऑफ थम्स है वो मैंने बता दिए कि जो पोर्शंस विच आई एम रिकमेंडिंग टू स्टडी डेली उनको तुम डेली पढ़ लो। द टाइम कैन वेरी बट द पोर्शन शुड नॉट वेरी थियोरेटिकली, ठीक है। जब तुम इसको करते हो ऑन अ डेली बेसिस, इसको कंफर्ट जोन में करो कि मॉर्निंग कुछ पढ़ लो, आफ्टरनून में कुछ, इवनिंग में कुछ, एंड नाइट में कुछ। लेटर ऑन
इंक्रीज द टाइम। जो लोग वर्किंग हैं वीकडेज में ज्यादा मेहनत करने का लोड नहीं लेना है, डू नॉट फील यू आर मिसिंग आउट। एसेंशियल्स कवर कर लो, न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स डेली का पढ़ते रहो, स्टे इन टच विद द सब्जेक्ट्स। वीकेंड्स पे, हॉलीडेज में छुट्टी मनाने मत निकल जाना कि आज जाता हूँ ट्रिप मार के आता हूँ, नहीं, उस दिन बैठो घर पे, अच्छे से तैयारी करो, ज्यादा पढ़ो। और वंस इन अ वीक, फोर्टनाइट और अ मंथ, टेक अ डे ऑफ, रिलैक्स कर लो, गिव योर, जो भी तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल है, जो भी कॉग्निटिव रिसोर्सेस हैं, उनको रिचार्ज करने का टाइम दो, एंड ओवर अ टाइम व्हेन यू डू इट, तो यू विल रीप द रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो विद दैट आई विल कंक्लूड द वीसी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, टेक केयर।